भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने जहाँ 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है, वहाँ उन्होंने कहा है ऊर्जाधरो विशेषेण। प्रत्येक वैष्णव का धर्म है कि वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। सामान्य दिनों में जितना भजन साधन नियम करता हो, कार्तिक में उसे चौगुना कर देना चाहिए। चौगुना न कर सके तो कम से कम दुगुना तो जरूर करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कार्तिक में दीपदान की भी बड़ी महिमा है। वैसे दीपदान 12 मास किया जाए उसकी बड़ी महिमा है, पर कार्तिक में दीपदान की विशेष महिमा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने ऐसी परंपरा बना दी कि भले ही महीना भर कोई दीपदान न करे, पर दिवाली को तो दिया सब जलावेंगे, तो कम से कम इस महीना में एक दिन तो दीपदान हो जाए। कौन ऐसा होगा जो दीपावली को दीपक प्रज्वलित न करता हो? पर है पूरे महीने की विधि। और दीपक विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से दीपक प्रज्वलित किया जाए तभी दीपदान की महिमा है। ऐसा घी उपलब्ध न हो प्रामाणिक रूप से तो शुद्ध तिल के तैल आदि से ही दीपदान करना चाहिए, घी से नहीं। घी से तभी करे जब प्रामाणिक रूप से यह ज्ञात हो कि यह विशुद्धतम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का ही घृत है। और ये विशुद्धतम जो विशेषण हमने लगाया है, ये बढ़िया से तो तभी संभव है जब आपके घर में गैया हो और आप अपने दूध जमा करके दही बना करके फिर बिलौना का घी निकालें, वो सबसे उत्तम है। इससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। नहीं तो तेल का दीपक। दीपदान के समय तुलसी के लकड़ी में, सूखी लकड़ी में थोड़ी सी रुई लगा करके उसको घी में डुबा करके उसके अग्रभाग पर थोड़ा कपूर लगा करके उसे प्रज्वलित करके उसकी अग्नि से दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दिया सलाई से नहीं, मोमबत्ती से नहीं। पुराण में लिखा है बाबा कि कार्तिक मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक तुलसी के सूखे काष्ठ से भगवान के निमित्त दीपदान करता है तो उसे 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के नित्य धाम में सेवा प्राप्त होती है। भगवान के श्रीअंग की सेवा कितने वर्षों तक? और जो बिना गिनती के दिया पे दिया प्रज्वलित करते हैं उनका तो, इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैष्णव हो जाते हैं ना, उनका खाता चित्रगुप्त फाड़ के फेंक देते। कहाँ तक कलम घिसें? इतने पुण्य हैं उनके कि उन पुण्यों की गणना करने के लिए कितना कागज और कितनी कलम कितनी स्याही चाहिए। इसलिए कहते भैया अब तो ये भगवदीय जीव हो गया, अब इसके कोरे कागज पड़े हुए हैं, उस पर तो जय श्री कृष्ण लिखो, श्री कृष्णा शरणम लिखो। अब इसका तो सब खाता समाप्त है। वैष्णव के पुण्य की सीमा नहीं है और दीपदान करके उसका पुण्य अपने पास नहीं रखता। अनेन दीपदानाख्य कर्मणा श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नमम श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री रामार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देता है। एक रानी थी बाबा, पुराणों में, स्कंद पुराण में कथा आती थी। सूर्यवंश की रानी थी, चक्रवर्ती सम्राट साम्राज्ञी थी वो। तो वो हमेशा दीपदान करती, बड़ा उसको प्रेम दीपदान में। नदी के सरयू जी के किनारे दीपदान, पीपल के नीचे दीपदान, तुलसी के नीचे दीपदान, बट के नीचे दीपदान, चौराहे पर दीपदान, आकाश दीपदान, ब्राह्मणों के यहाँ दीपदान, गौशाला में दीपदान। गौशाला में दीपक रखने की बड़ी महिमा है। तो एक बार विभांडक ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि महारानी आपकी दीपदान रूपी कर्म में इतनी श्रद्धा क्यों है? उसने कहा महाराज अब तक किसी ने पूछा नहीं
और ऋषियों से ब्राह्मणों से छिपाव दुराव रखना नहीं चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं पूर्व जन्म में चूहिया थी। क्या थी? चूहिया थी। तो मारजारी बिल्ली हमारे पीछे पड़ी, तो बिल्ली के डर के मारे मैं भगवान के मंदिर के, नारायण भगवान का मंदिर था, गर्भगृह में घुसी चली गई। पर बिल्ली ने तो वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो मंदिर में घुस गई। तो मैं भय के मारे सिंहासन पर चढ़ी और सिंहासन से कूदी, तो वहां जहां मंदिर में भीतर दीपक रखा था, दीपक के तेल में गिर गई। तो तेल में गिरने से क्या हुआ भैया जी? तेल में गिरने से क्या हुआ? कहते वो बत्ती जो मंदिर की थी वो धीमी पड़ गई थी, और मेरे गिरने से बत्ती आगे की ओर खिसक गई, सो और बढ़िया से प्रज्वलित हो गई। उस गरम तेल में गिरने से मेरे तो प्राण चले गए, मैं मर गई। किंतु धोखे से दीपक की बत्ती मेरे द्वारा गुणाक्षर न्याय से आगे खिसक गई थी। उस पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक की प्राप्ति हुई। कार्तिक मास में धोखे से दीपदान हो गया, दिया काऊ को, बत्ती काऊ की, तेल काऊ को, मैं तो चूया ही। बचवे के ताई मैंने छलांग लगाई और सौभाग्य से गिर गई दीपक के तेल में, बत्ती आगे बढ़ गई। तो उसके पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक की प्राप्ति हुई, और सूर्य लोक में सुख भोगने के बाद मैं चक्रवर्ती, सूर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट की साम्राज्ञी बनी। मुझे अपनी पूर्व जन्म की स्मृति में चूहिया थी, धोखे से दीपदान हो गया, तब उसकी इतनी महिमा है। और श्रद्धा पूर्वक दीपदान करें तब तो हमारे हृदय का अविद्या का अंधकार मिट जाएगा और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ शैलेश जी 60 करोड़ वर्ष की जो बात है ना, वो 60 करोड़ इस अर्थ में है, माने अनंत काल के लिए। 60 का मतलब 60 करोड़ ही मत समझना, 60 करोड़ एक बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या का मतलब है अनंत काल के लिए। क्यों? भगवान के धाम की तो मर्यादा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। पर कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए 60 करोड़ की एक सीमा बता दी कि एक बार दीपदान कार्तिक में कर ले तो 60 करोड़ वर्ष तक की, और भगवान की नित्य धाम में नित्य सन्निधि और भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त होता है। अब एक बार और सुन लो, पूरे महीना भर दीपदान नहीं कर सके हो, कार्तिक के नियम का पालन नहीं कर पाए हो, तो एकादशी से पूर्णिमा तक भी दीपदान कर लोगे, नियम पालन कर लोगे, तो पूरे महीने के कल्पवास का पुण्य आपको मिल जाएगा। पर पुण्य अपने पास रखना नहीं, चोर डकैत पीछे लगे हुए हैं। कछु अच्छो काम करो, तत्काल बोल दो श्री कृष्णार्पण मस्तु। ऐसा बढ़िया फिक्स डिपॉजिट कर दो कि जहां किसी को हवा भी न लगे, और ऐसे केवल भगवान के चरण कमल हैं, जहां सत्कर्म भगवान को निवेदित हो जाता है तो वह अक्षय हो जाता है, भगवत प्रीत्यर्थ। और भैया जी इससे एक लाभ और है। वो लाभ क्या है? वो लाभ ये है कि आपने जब कृष्णार्पण कर दिया तो आप में अहंकार नहीं रहेगा। ध्यान में ही बात, बड़ी सूक्ष्म बात है। और कृष्णार्पण करने के बाद भी अहंकार है कि मैंने इतना नाम, इतने लाख, इतने करोड़ नाम जप किया, या मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, तुमने कृष्णार्पण किया ही नहीं है। अर्पित कर दिया तो ठाकुर जी का हो गया, अब हम कहने सुनने के अधिकारी नहीं रहे। तो अहंकार से जीव, कर्तृत्वाभिमान से, कर्तापने के अहंकार से जीव बच जाता है। तो कार्तिक में दीपदान की महिमा है। तो शास्त्र की मर्यादा है, यद्यपि 7 पुरियां मोक्ष प्रदायिनी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तैता मोक्षदायिका,
और अभी आपने सूर्य वंश के वर्णनक क्रम में अयोध्या महात्म्य का भी श्रवण किया है। अयोध्या की बहुत भारी महिमा है। फिर राजर्षि अम्बरीश अयोध्या में कल्पवास न करके मथुरा में कल्पवास करने क्यों आए? इसका आशय यह है, शास्त्र की एक मर्यादा और है रसिया बाबा, कि तीर्थवासी को अपने व्रत की पूर्णता करने के लिए अन्य तीर्थ में जाना चाहिए। क्यों? उससे दूसरे तीर्थ का आदर बढ़ेगा। मथुरावासी अयोध्या जाएं, अयोध्यावासी मथुरा आवें, जगन्नाथपुरी वाले द्वारिकापुरी जाएं और द्वारिका वाले जगन्नाथपुरी आवें, बद्रीनाथ जी वाले रंगनाथ जी जावें, रंगनाथ जी वाले बद्रीनाथ जी आवें। कितना अद्भुत विधान है। भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध देने का विधान। पूर्व वाले पश्चिम में जाके करें, पश्चिम वाले पूर्व में जाके करें, उत्तर वाले दक्षिण में जाके करें, दक्षिण वाले उत्तर में आके करें। ये पूरा देश प्रेम के एक सूत्र में बंध जाए, ये परंपरा है। तो प्रतिवर्ष कल्पवास अयोध्या में तो करते ही थे, पर एकादशी के व्रत का उद्यापन करना था, इसलिए आप विशेष अनुष्ठान के लिए मथुरा पधारे। और आज भी मथुरा में अम्बरीश टीला है। अम्बरीश टीला है ना मथुरा में? आज भी मथुरा में अम्बरीश टीला है, जहां अम्बरीश जी अपने ठाकुर जी को अपने माथे पधरा करके 1 महीने विराजमान रहे, कल्पवास की विधि से विराजमान रहे। बोलो द्वारिकाधीश की जय। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः, स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनेर्चयन्। आपने 3 दिन का उपवास किया, दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन का उपवास किया। ये त्रिगुणित करके व्रत क्यों किया? 3 दिन निर्जल रहे, दशमी को भी निर्जल रहे अम्बरीश जी, एकादशी को भी निर्जल रहे और द्वादशी को भी निर्जल रहे। और ये वंजुला महाद्वादशी थी, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। वंजुला महाद्वादशी क्या है? तो एकादशी संपूर्ण हो और द्वादशी तिथि आ जाए और द्वादशी में त्रयोदशी भी आ जाए और थोड़ी त्रयोदशी उसमें आ जाए, तो उसको वंजुला महाद्वादशी कहते हैं। तो उसका व्रत के पारण का समय दूसरे दिन द्वादशी में ही हो जाना चाहिए। द्वादशी त्रयोदशी एक हो जाए, ऐसा समझिए। अभी हम श्लोक बोलेंगे उसका। और वैसे भी एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत है, हम लोग उसको 1 दिन का व्रत मानते हैं। और हम लोगों का व्रत तो खाना पूर्ति है। कैसी खाना पूर्ति? विनोद में लोग कहते हैं कि एकादशी है ना, 11 बार तक फलाहार करोगे तो व्रत भंग नहीं होगा, क्योंकि एकादशी है। एकादश माने 11 होता है। हाँ, इससे ज्यादा करोगे तो विचार करना पड़ेगा कि कहीं व्रत भंग हो गया क्या। महीना भर में 15 दिन में जितना गरिष्ठ नहीं पाते हैं, उतना गरिष्ठ एकादशी को पहले से विचार करने लग जाते हैं। इस बार रबड़ी बनाएंगे कि मलाई के मालपुआ बनाएंगे कि खोवा के गुलाब जामुन बनाएंगे कि सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे कि छेना की खीर बनाएंगे कि मखाने की खीर बनाएंगे, काय की भुजिया बनाएंगे। हाँ महाराज, इतने व्यंजन एकादशी के। एक पंजाबी भगत था, वो कहता था, गुरुजी ये महिलाएं व्रत क्यों करती हैं? कि क्यों करती? सेहत बनाने के लिए। क्योंकि ऐसे तो खाने में रूखा सूखा मिलेगा, और व्रत के नाम पर हलवा है, खीर है, बढ़िया रबड़ी है, मलाई है, बढ़िया पौष्टिक चीज खाने को मिलेगी, दूध पीने को मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
तो हम लोग तो केवल अन्न नहीं खाना चाहिए इस दोष से बचते हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि जिसके शरीर की जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही करना चाहिए। और आप व्रत करो और सामर्थ्य से बाहर हो और बीमार हो जाओ, फिर भजन साधन आपका छूट जाए, ये अच्छी बात नहीं है। पर एकादशी को एकादशी के जैसा ही करना चाहिए। बहुत अधिक कचरम कूट नहीं खाना चाहिए एकादशी के नाम पर। सूक्ष्म सात्विक आहार होना चाहिए जिससे रात्रि जागरण संभव हो सके, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण की विशेष महिमा है। तो एकादशी का व्रत बाबा 3 दिन का है। दशमी को एक आहार, एक समय भोजन, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, और फिर एकादशी को एक बार फलाहार, रात्रि जागरण, फिर द्वादशी को एक ही बार पारण के समय जो लेना है, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं खाना है। तो 3 दिन का व्रत हो गया कि नहीं। दशमी को रात्रि में नहीं खाना है, सवेरे बाल भोग भी नहीं करना, एक आहार लेना है। द्वादशी को भी एक आहार लेना है, और एकादशी जैसी आराम हो जाएंगी, दंडोत करके चली जाएंगी। भैया ये भूखों मर रहा हो, या के पास रह के हम क्या करेंगे। तो हम तो बीमारियों को भी बढ़िया बढ़िया माल खिलाते हैं, तो बीमारी हमको छोड़ के नहीं जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 3 दिन का उन्होंने व्रत किया, और उस व्रत में श्री यमुना जी में आप नित्य स्नान करते, भगवान श्री हरि का अर्चन करते, महाअभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्याम्बरा कल्पैर गंधमाल्यार्हणादिभिः। भगवान केशव देव जी का महाअभिषेक किया, राजोपचार महाराजोपचारों से भगवान का पूजन किया, और भगवान का अभिषेक करके भगवान को सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण कराए, सुंदर मालाएं धारण कराएं, श्री अंग में चंदन का लेप किया। तद्गतांतर भावेन पूजयामास केशवम ब्राह्मणाश्च महाभागान सिद्धार्थानपि भक्तितः। कितनी सिद्धार्थान अपि। प्रायः लोग व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नियम करते हैं, दान पुण्य करते हैं किसी फल विशेष की कामना से, कि हम ये कर रहे हैं तो हमको इससे ये प्राप्त हो जाए। पर अम्बरीश जी इतने निष्काम भक्त हैं कि सिद्धार्थानपि, उनके सारे मनोरथ पहले ही सिद्ध हो चुके हैं। उनका कोई मनोरथ अवशेष नहीं है, कोई कामना इच्छा उनके चित्त में नहीं है। केवल श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता, उनके मुखोल्लास के लिए ही वे यह व्रत कर रहे हैं। ब्राह्मण, महाभाग ब्राह्मण, ये साक्षात भगवान मेरे आराध्य श्री हरि के ही स्वरूप हैं। हम आजकल लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि जमाना दूसरा हो गया। पर धर्मशास्त्र के अनुसार 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण को मनुष्य मत मानो, उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानो। 4 पैर वाले प्राणियों में, चतुष्पाद प्राणियों में गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए गौ और ब्राह्मण का सदा आदर करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज आजकल ब्राह्मण अच्छे संस्कार वाले नहीं हैं, उनके कर्म देखो तो महाराज उनका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं है। पहली बात तो यह है, आपने सबका ठेका क्यों ले रखा है? आपको सब ब्राह्मणों का ठेकेदार किसने नियुक्त कर दिया? आप अपना ठेका तो ले सकते हो, सबका ठेका तो नहीं ले सकते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका जिम्मेवार वह स्वयं है।
उसका परिणाम उसे खुद भोगना पड़ेगा। आपका उसमें न कोई गुण है न कोई दोष है, किंतु उस सर्वथा धर्म कर्म सदाचार शून्य जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, उस नाम मात्र के ब्राह्मण को भी ब्राह्मण मानकर यदि आप श्रद्धा करेंगे तो ब्राह्मण की उपासना से जो कुछ प्राप्त होता है, ब्राह्मण की भक्ति से जो कुछ प्राप्त होता है, वो फल आपको मिल जाएगा। ये हम प्रतिज्ञा पूर्वक